आपका मार्केट प्राइस है तो 600 माइनस 510 यानी 90 रुपीज ये आपका प्रॉफिट है। कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि सपोज अगर प्राइस 600 होता है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो उस कंडीशन में प्राइस 600 पहुंचता है, तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि भाई 510 रुपीज का आपने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और प्राइस 600 तक पहुंच गया, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज बिल्कुल करेंगे। और कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पर, 510 स्ट्राइक प्राइस है और 600 आपका मार्केट प्राइस है, तो 600 माइनस 510 यानी 90 रुपीज ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये एक इस सिचुएशन में आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट बियरिश होता है तो उस कंडीशन में आपका प्राइस होगा 400 और फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होगा तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 0। ठीक है, और इसके होने के चांसेस क्या है, 0.3 यानी 30% चांसेस है 400 होने के एंड 70% चांसेस है आपका 600 होने के। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी आपका ग्रॉस जो प्रॉफिट है 90 रुपीज इंटू 0.7 यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई किया, जो आपका पे ऑफ बना है 90 इंटू 0.7, ये आपका हो गया 63। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पे ऑफ 0 बन रहा है जो सेकंड सिचुएशन है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 0.3 यानी 0 इंटू 0.3, तो ये 0 ही होगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो कितना है, 63 रुपीज। जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते थे, बस वही 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 उसी मेथड से यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो, जो लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने पढ़ा था, जब हम लोग जब जो इक्विटी वैल्यूएशन करते थे वहां पे जब भी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते थे तो इसी तरह से कैलकुलेट करते थे, बस वही चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गया 63 रुपीज, लेकिन ये जो 63 रुपीज है ये अभी नहीं मिल रहा है, ये फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर मुझे मिल रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपका रिस्क फ्री रेट है डिस्काउंट करने के लिए, तो ये कितना रेट है, 10%, तो 10% से आप इसको डिस्काउंट कर लोगे कि जिस चीज की वैल्यू 63 रुपीज जो है, जो मुझे फ्यूचर आज से 1 साल के बाद मिलने वाला है, वो उसकी आज क्या वैल्यू होगी, उसको 10% से मैंने डिस्काउंट कर लिया। ठीक है, डिस्काउंट करना ऑलरेडी मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इधर आप लोग मैसेज कर देना। ठीक है, कमेंट में आप लोग मैसेज कर देना अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, इस एक क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसको सीरियसली लेना और इधर कमेंट करके जरूर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट किया 63 को 10% से और वैल्यू आ गई 57.27। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यही जो कैलकुलेशन मैंने किया लास्ट स्लाइड में, इसी को फॉर्मूले की तरह बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर वही सेम आना है। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे दिया गया, जैसे मैंने बताया कि आपका जो प्राइस है इस समय वो 500 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दो दो पॉसिबल प्राइजेस दिए गए हैं 600 एंड 400। जैसे मैंने बताया 600 जो आपका पॉसिबल प्राइस है उसको बोलते हैं यूएस, और जो आपका 400 स्ट्राइक प्राइस है उसको बोलते हैं डीएस। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताया कि 0.7, उसको मान लेते हैं कि अभी वो 0.7 है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है, तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7, और इधर प्रोबेबिलिटी कितना, 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। ठीक है, इधर 600 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 एंड 400 की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, इसको एक्सरसाइज करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर 600 प्राइस होता है तो 600 प्राइस होने पे आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, 90 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको बोलते हैं सी यू। ठीक है,
क्योंकि ये अपर अपर प्राइस से लिया गया है, जो आपका अपर प्राइस जो है वहां से निकल के आया है प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सी यू। इसी तरह इधर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, यहाँ पे कितना आएगा 0, इसको बोलते हैं सी डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0। इसके बाद अभी देखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। अभी अभी मैंने वैल्यूएशन किया था उसको फॉर्मूले में, कैसे उसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। आंसर वही सेम आना है जैसे मैंने बताया था। 500 रुपीज आपका प्राइस है, यहाँ पे 600 इसके जो पॉसिबल प्राइस है वो 600 है या 400 है। प्रोबेबिलिटी इधर p है तो इधर 1 - p यानी 0.7 और 0.3। ये आपका 600 है, वो उसको बोलते हैं यूएस। ठीक है, यानी अपर प्राइस ऑफ द स्टॉक। एंड जो आपका 400 है वो है लोअर प्राइस ऑफ द स्टॉक, डीएस। ठीक है, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक यूएस, लोअर प्राइस ऑफ स्टॉक डीएस। तो अभी इधर अगर आप जो 600 है प्राइस, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे क्योंकि 510 रुपीज आपका स्ट्राइक प्राइस है, तो इधर 90 रुपीज का आपका प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं सी यू। ठीक है, और इधर अगर प्राइस 400 तक होता है, यानी कि डीएस तक, जो आपका लोअर प्राइस ऑफ द स्टॉक है, अगर मार्केट बियरिश होती है उस समय प्राइस 400 होता है, तो उस कंडीशन में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करोगे, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा। तो वहां पर आपका जो पे ऑफ बनेगा वो कितना होगा, 0। इस पे ऑफ को डिनोट करते हैं सी डी से। ठीक है, तो इधर जो अपर प्राइस का जो आपका पे ऑफ है उसको बोलते हैं सी यू, जो लोअर प्राइस का आपका पे ऑफ है उसको बोलते हैं सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आता है फॉर्मूला, ये आपका दिया गया है, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस इज इक्वल टू सी यू। सी यू से मतलब क्या है, आपका जो अपर प्राइस का आपका पे ऑफ है, ठीक है, इनटू पी यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी, आपके 600 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, हो गया आपका, प्लस सी डी यानी जो लोअर प्राइस ऑफ स्टॉक है वहां पे जो पे ऑफ बन रहा है वो, यानी कि ये 0। सी डी इधर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 - p, यानी कि जो है ये 1 इधर कितना 0.7 प्रोबेबिलिटी है, इधर 0.3, यानी कि 1 - 0.7। ठीक है, दैट इज 0.3 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वही काम कर रहा है जो अभी पहले किया हुआ था, वही काम कर रहे हैं, सेम वही। और डिवाइडेड बाई यानी कि डिस्काउंट कर रहे हैं किससे, जो आपका रिस्क फ्री रेट है, यानी कि 10%, 1 आर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आर क्या है आपका, 1.10। आर इज 1.10, मतलब आपका 10% से डिस्काउंट करना है तो आर आपका होगा 1.10। ये कैसे डिस्काउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर इधर आप लोग पूछ लेना, मैं इधर डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सी यू की जगह क्या रखेंगे, 90 रुपीज। 90 यानी जो आपका अपर प्राइस ऑफ स्टॉक है उधर से जो आपका पे ऑफ बन रहा है, यानी ये 90 रुपीज सी यू। ठीक है, 90 इंटू जो प्रोबेबिलिटी है अपर प्राइस आने की कितनी है, 0.7, उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस आपका जो लोअर प्राइस का पे ऑफ है वो 0 इंटू 1 - p यानी कि 0.3। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आपको डिस्काउंट करना है 1.10। और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है ऑप्शंस की, वो आ रही है 57.27। ठीक है, यानी कि 57.27 प्रेजेंट वैल्यू है, आज वैल्यू है 57.27। ये वैल्यू आ रही है आपके ऑप्शंस की। और इसके जब भी जो ऑप्शन प्रीमियम होगा, अगर इससे कम होगा यानी अंडर प्राइस, तब मैं उस ऑप्शन प्रीमियम के साथ जाऊंगा, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, उधर इन्वेस्ट करूंगा। और अगर ज़्यादा है 57.27 से, तो मैं उधर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ तो मुझे पता था कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर
क्या होगी, जैसे कि 600 प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.7 एंड 400 की प्रोबेबिलिटी 0.3। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई होती है, तो वहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। अभी जैसे यहाँ पे कौन सी ये अप्रोच है, रिस्क न्यूट्रल, मतलब कि यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपके जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी असेट में, जिस भी सिक्योरिटी में, जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो, उधर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ ये एजम्पशन होता है कि भाई इस मॉडल में, इस अप्रोच में ये एजम्पशन होता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी सपोज रिलायंस के स्टॉक हैं जिनका मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। बाइनोमियल मॉडल है, तो यहाँ पर एक अपर प्राइस होगा, एक लोअर प्राइस होगा, ठीक है। यानी दो ही प्राइस ऑप्शंस होंगे, दो ही प्राइस पॉसिबिलिटीज होंगे। तो जो पॉसिबल प्राइस है वो दो ही होंगे। तो यहाँ पर जो 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, वहां पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपीज से प्राइस या तो 20% से बढ़ेगा या 20% से कम होगा, यानी कि 120 और 80। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हाँ 100 रुपीज ये आपका मार्केट प्राइस है, ये 20% से इंक्रीज होगा या 20% से डिक्रीज होगा, यानी कि 100 × 1.20। ठीक है, अगर इंक्रीज होता है तो 100 × 1.20 यानी कि 120, और अगर डिक्रीज होता है तो 100 × 0.80 यानी कि 80 रुपीज। ये पॉसिबल प्राइस हो गया, ठीक है। तो अभी ये तो आपका, इस आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पॉसिबल प्राइजेस हो गए। अभी मैं ये देखता हूँ कि भाई रिस्क फ्री रेट क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना होता है ना। तो रिस्क फ्री रेट सपोज 10% है, मतलब अगर मैं बैंक में जाकर पैसे जमा कर दूं तो उधर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है बिना कोई रिस्क के। और ये जो यहाँ पे जो एजम्पशन है ये भी क्या है कि यहाँ पर ये एजम्पशन ये है कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैं ये मान के चलूंगा कि अगर मुझे 10% भी मिल रहा होगा तो मैं ये इन्वेस्टमेंट के साथ जाऊंगा, क्योंकि इधर भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बैंक में भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर बैंक से कम नहीं तो बैंक के अगर बराबर भी मिल रहा होगा तो मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा, क्योंकि दोनों जगह रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर इधर रिस्क इन्वॉल्व होता तो मुझे कुछ ज्यादा चाहिए होता, लेकिन अभी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, मुझे 10% भी मिल गया तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी ये आगे इधर चल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला, अगर सपोज 10% आपका रिस्क फ्री रेट है तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे मिनिमम, 100 × 1.10, ठीक है, इतने तो चाहिए होगा। 10% से मैंने इंक्रीज कर दिया यानी कि 110, ठीक है। कि आउटकम आपका क्या है, पॉसिबल प्राइजेस क्या है, पॉसिबल प्राइजेस ये है 100 × 1.20, ठीक है, इनटू अब जो भी प्रोबेबिलिटी हो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्लस 100 × 0.8, मतलब या तो आपका प्राइस 100 × 0.8 होगा या तो प्राइस आपका 100 × 1.20 होगा, ठीक है। ये अगर 100 × 1.20 यानी 120 की प्रोबेबिलिटी पी, तो अगर 80 रुपीज यानी 100 × 0.8 यानी 80 रुपीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - P, ठीक है। मतलब अगर दो प्राइस हैं, दो ही आउटकम है, अगर एक की प्रोबेबिलिटी सपोज 0.6 है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी 0.4 ही होगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, अगर आप सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो तो 1। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, दोनों एक की अगर प्रोबेबिलिटी p है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - P। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए फॉर्मूले पर अभी चलते हैं, ठीक है, इस तरफ।
यहाँ पर इसी फॉर्मूले को कैसे आप फ्रेम करेंगे इधर देखते हैं। जो आपने इधर न्यूमेरिक्स में किया था, इनको कैसे फॉर्मूले में कैसे रखते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए एस आर यानी 100 आपका क्या है, मार्केट प्राइस यानी एस, और आर यानी कि रेट, यानी कि रिस्क फ्री रेट। तो एस आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में यूएस, यानी कि आपका यूएस क्या हो गया, अपर प्राइस। अपर प्राइस क्या है, 120, ठीक है, यानी कि 100 इंटू 1.20 यूएस हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी कर दिया, प्लस प्लस यहाँ भी है। उसके बाद डीएस यानी कि लोअर प्राइस इंटू 1 - पी। तो इसी को मैंने फॉर्मूले में बना लिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए सेकेंड लाइन यहाँ पर मैंने, ये तो सारा कुछ सेम है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 100 इंटू 0.8 को 1 से, 100 इंटू 0.8 को p से। यहाँ पे निकल के आ गया 100 इंटू 0.8, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 100 इंटू 0.8 p। वही चीज यहाँ पे भी किया, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज किया। आपने क्या किया, डीएस, डीएस इंटू 1 यानी डीएस माइनस डीएस इंटू पी, ठीक है। अभी यहाँ पर चलते हैं, अभी यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या किया मैंने, जो ये 100 इंटू 0.8 है, इसको मैं इधर ले आया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, तो हो गया 100 इंटू 1.10 माइनस 100 इंटू 0.8 इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा 100 इंटू 1.2 इंटू प्रोबेबिलिटी माइनस 100 इंटू 0.8 इंटू पी। वही सेम चीज यहाँ पर भी मैंने कर दिया, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह देखिए पी है यहाँ पर, तो पी को कॉमन ले लिया, और पी ब्रैकेट में 100 इंटू 1.20 माइनस 100 इंटू 0.8, सेम यहाँ पर दोनों जगह पी दिखाई पड़ रहे हैं, पी को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यूएस माइनस डीएस। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर P इंटू यूएस माइनस डीएस है, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इस तरफ इसको लेके आता हूँ, तो ये डिवाइड, इससे एस आर माइनस डी एस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो इधर फॉर्मूला बनेगा वो कितना, क्या बनेगा, P इज इक्वल टू एस आर माइनस डी एस डिवाइडेड बाई 4s माइनस डी एस। अभी यहाँ आपको s देखिए कॉमन दिख रहा होगा, तो s मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। s ब्रैकेट में r माइनस डी, s ब्रैकेट में u माइनस डी। अभी s को मैंने काट दिया, क्योंकि s यहाँ पे दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो इसको मैंने कट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी वही सेम चीज मैंने की, p को इधर लाके और इसको 100, इसको डिवाइड किया, और बाद में 100 यहाँ पे कॉमन है हर जगह, देखिए 100 को मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे देखिए फॉर्मूला बन गया मेरा, P इज इक्वल टू R माइनस डी डिवाइडेड बाई U माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इधर बात करूँ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1.10 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 1.20 माइनस 0.8। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.75, प्रोबेबिलिटी इधर 0.75। तो यानी कि 0.75 120 120, यानी कि 20% इंक्रीज होने का प्राइस, सॉरी 20% इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.75, और 20% डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस 0.75 यानी 0.25, ठीक है। यानी 75% चांसेस हैं 120 होने के, एंड 25% चांसेस है 80 रुपीज होने के। जो मैंने 100 रुपीज का जो मार्केट प्राइस रिलायंस का जो भी स्टॉक था, जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज था, उसको 120 होने में 120 होने की प्रोबेबिलिटी है 75, और 80 रुपीज उसके होने की प्रोबेबिलिटी है वो 25%, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का,
तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल कोई पूछा जाता है, तो उस समय आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि P इजकल टू R माइनस डी डिवाइडेड बाई U माइनस डी। और इसके बाद आपको जब इसके बाद यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपको जब कैलकुलेट कर ले, उसके बाद आपको ऑप्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, जो हम लोग ने जिसको पहले से डिस्कस किया हुआ है। मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू सी यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस सी डी इंटू 1 - p डिवाइडेड बाई आर। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। उससे आप लोगों को ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, अभी वैल्यूएशन ऑफ मॉडल, पुट एंड कॉल पेयरिटी एंड ब्लैक सोल्स मॉडल। हम लोग बाइनोमियल मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर कैसे कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं जिसकी हेल्प से आप वैल्यूएट करते हो ऑप्शन की वैल्यू, वो सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। अभी उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे ऑप्शन को वैल्यूएट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ बाइनोमियल मॉडल। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 500 रुपीज। सपोज कोई स्टॉक है जिसकी करंट जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपीज है, और स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो प्राइस है 510 रुपीज। जो पीरियड है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर। रिस्क फ्री रेट है 10% पर एनम, और कॉल ऑप्शन मुझे लेना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। अभी यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बाइनोमियल मॉडल में दो तरह के प्राइस होते हैं, अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस। मतलब दो पॉसिबल प्राइजेस होते हैं, दो फ्यूचर के लिए दो पॉसिबल प्राइजेस होते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, यानी प्राइस ऑन मैच्योरिटी, तो उस स्टॉक की वैल्यू, उस शेयर की वैल्यू 600 होगी या फिर 400 होगी। ठीक है, तो अभी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ बाइनोमियल मॉडल में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मतलब अभी तक जो मैंने बताया था कि ये बताया था कि कैसे फॉर्मूले को फ्रेम किया गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी कि कैसे जो है आपको फार्मूला फ्रेम किया जाता है। तो जो पहला एग्जाम्पल हम लोग ने किया था उसमें ये बताया गया था कि वैल्यूएट कैसे करते हैं ऑप्शंस जो डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर देखिए बाइनोमियल मॉडल में हमेशा आपके पास दो पॉसिबल प्राइजेस होंगे। आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि भाई ये 500 रुपीज का मार्केट प्राइस का ये शेयर है, इसका और इसके आगे आगे जो है फ्यूचर में इसके चांसेस है कि भाई या तो ये 20% से इंक्रीज हो जाए या तो 20%